हाय गाइस, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज के वीडियो में हम टॉप 7 इंडियन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो इकोसिस्टम में इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया से मेजर प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं और क्रिप्टो की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इंडिया के प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ प्राइस में अप्रिशिएट हो रहे हैं बट साथ साथ कम्युनिटी की रिस्पेक्ट और रेपुटेशन भी गेन कर रहे हैं। इंडिया में इतना ज़्यादा हाइप है क्रिप्टो की बिकॉज बहुत ज़्यादा आईटी का ऑलरेडी टैलेंट अवेलेबल था। इस वजह से इंडिया से डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है क्रिप्टो इकोसिस्टम में। इतनी तेज़ी से हो रही है कि विटालिक भी खुद को रोक नहीं सके और इंडिया के कोविड प्रोग्राम जो कि संदीप ने स्टार्ट किया था उनमें जुड़ गए और उनमें हेल्प की। इसके साथ साथ जो क्रिप्टो इकोसिस्टम की और बड़ी हस्तियां हैं जैसे कि बालाजी, इलॉन मस्क, वो सब इंडिया के इकोसिस्टम को अप्रिशिएट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 7 इंडियन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर पॉलीगन है एंड वो होना भी चाहिए। पॉलीगन, जिसे हम पहले मैटिक के नाम से भी जानते थे, वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। न्यूज़ में रहने के उसके वेरियस रीजन से, एक तो उसकी विगरस प्राइस मूवमेंट जिसने बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत सारे नए मिलेनियर्स क्रिएट किए। साथ ही साथ एक और जो बड़ा रीज़न रहा है पॉलीगन को बैक करने के लिए वो ये रहा है कि पॉलीगन के जो फिलैंथ्रोपिक जो उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, जैसे कि उन्होंने कोविड के लिए अलग से प्रोग्राम बनाया जिसमें बालाजी से लेके इलॉन मस्क से लेके मार्क क्यूबिन तक बड़े बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर ने पार्टिसिपेट किया। पॉलीगन एक लेयर 2 सॉल्यूशन है जो इथीरियम की स्केलिंग सॉल्यूशन को सॉल्व करता है, यानी कि आप इथीरियम के लेयर 1 पे ट्रांजैक्शन ना करके मैटिक की लेयर के ऊपर लेयर 2 के ऊपर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिससे इथीरियम कम्युनिटी जुड़ रही है। सिंस मैटिक इसे इतना ब्यूटीफुली सॉल्व कर रहा है तो मैटिक को इस वजह से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली और उसके ऊपर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होने लग गई। तो अभी मैटिक 4 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है विच इज़ अ ह्यूज नंबर। इसी कारण जो मैटिक था अभी वो रिसेंटली टॉप 20 प्रोजेक्ट्स में एंटर हो गया है एंड एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो टॉप 10 प्रोजेक्ट्स तक भी जा सकता है। सो इस लिस्ट में सबसे ऊपर इसीलिए हम लोगों ने मैटिक को रखा है और मैटिक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसीलिए ग्रो भी कर रहा है। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे इस लिस्ट में वो है EasyFi। EasyFi में रिसेंटली कुछ हिकअप्स ज़रूर रहे बट EasyFi इंडिया के लिए एक फ्लैग बेरर प्रोजेक्ट रहा है डीफाई इकोसिस्टम में। डीफाई इकोसिस्टम ने जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है वो EasyFi है। जैसे कि आवे जैसे प्रोटोकॉल, आवे या कंपाउंड जैसे प्रोटोकॉल जब ग्लोबली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे लैंडिंग और बोरोइंग की, EasyFi ने इंडियंस के स्पेसिफिक एक ऐसा डीफाई प्रोटोकॉल बनाया जिसे आप यूज़ करके, जिसमें आप टोकन स्टेक करके आप अपने अच्छी यील्ड रिटर्न्स ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ग्लोबली एक्सेप्ट हुआ पर रिसेंटली इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई बट इन्होंने अभी EasyFi वर्जन 2 लॉन्च कर दिया है और उस टोकन का नाम EZ कर दिया है, EZ, एंड ये टोकन को लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी मेरे को लगता है कि ये टोकन भी अपने प्राइस डिस्कवरी मोड में चला जाएगा और इसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है इस पॉइंट से। सो अगर आप इंडियन प्रोजेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं और इंडियन इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो के, तो ये प्रोजेक्ट को स्टडी करना एक वर्चुअल टाइम होगा और ये काफ़ी ज़्यादा आगे जाकर फ्रूटफुल हो सकता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वजीरेक्स। वजीरेक्स एक इंडियन एक्सचेंज है जो इंडिया में प्राइमरीली जो आपकी फिएट ऑनबोर्डिंग है, यानी कि आप INR से क्रिप्टो खरीदने का आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट एक्सचेंज है और बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड भी है। इसके जो फाउंडर थे निश्चल शेट्टी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट के पे हमने केस जीता था अगेंस्ट RBI उसमें, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो उनके रेगुलेटर्स के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट किया है इंडिया में एक पॉजिटिव रेगुलेशन लेकर आने के लिए। सो वजीरेक्स भी हमारे केस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। रिसेंटली WRX टोकन में हमने बहुत ज़्यादा विगरस प्राइस मूवमेंट्स देखे और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ। इसका एक स्पेकुलेशन ये भी की जा रही थी कि शायद इंडिया का पॉजिटिव रेगुलेशन की वजह से WRX टोकन बढ़ रहा है। अगर इंडिया में पॉजिटिव क्रिप्टो रेगुलेशन आती है तो WRX टोकन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है बिकॉज इन्हीं का सबसे ज़्यादा हाथ था जो इंडिया में पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए, और साथ ही साथ जो ये अपने इकोसिस्टम को एक्सपैंड कर रहे हैं और रिसेंटली इन्होंने अपनी NFT मार्केट प्लेस भी अनाउंस की है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइप में है अभी WRX टोकन। और WRX टोकन अगर इंडिया में एक पॉजिटिव रेगुलेशन आ जाती है तो एकदम से बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो सकती है। तो आप अपना कुछ पोर्शन WRX टोकन में भी रख सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ अगर आप अपने वजीरेक्स एक्सचेंज को यूज़ करते हैं अपने डेली ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए तो WRX टोकन से आप उसमें डिस्काउंट ले सकते हैं अपनी ट्रेडिंग फीस में और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारे इस लिस्ट में है वो है EPNS यानी कि पुश टोकन्स।
EPNS एक डिसेंट्रलाइज्ड पुश नोटिफिकेशन इथेरियम नेटवर्क पे देने के लिए में काम कर रहा है। इथेरियम नेटवर्क पे डेली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, बट उन बिलियंस ऑफ डॉलर्स को ट्रैक करने के लिए यूजर्स को जनरली ईथरस्कैन या फिर किसी सेंट्रलाइज सर्विस पर रिलाय करना पड़ता है। बट डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम या डीफाई इकोसिस्टम टोटली रिलाइंग ऑन कि हमें किसी भी काम के लिए किसी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास ना तो डेटा देना पड़े, ना हमें उनके पास जाना पड़े। EPNS ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और साथ साथ उन यूजर्स को इंसेंटिवाइज भी करती है जो इनकी सर्विसेज को यूज़ करेंगे। फ्यूचर में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो EPNS है यानी कि पुश नोटिफिकेशन का सिस्टम है ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन, वो मेजर डीफाई प्रोटोकॉल्स में आ सकता है। जो EPNS के फाउंडर्स हैं वो बहुत टाइम से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं एंड ये प्रोजेक्ट जो क्रिप्टो के क्रिटिक्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट में और ट्रैक्शन आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अभी ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा है एंड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है कि इसका प्राइस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इंडियन इकोसिस्टम को कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपको सबसे ज़्यादा गेन्स दे सकता है वंस इस पर ट्रैक्शन आ जाएगी, और जो कि बहुत ज़्यादा लाइकली है इस पर ट्रैक्शन आना, बिकॉज सारी जो डीफाई कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है इस प्रोजेक्ट को इन जनरल। नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है बाइकॉनमी। बाइकॉनमी ने अभी तक अपना टोकन अनाउंस नहीं किया है, बट ये प्रोजेक्ट फॉलो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाइकॉनमी अभी मेजर सारे प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं और ये आपको गैसलेस ट्रांजैक्शंस में हेल्प करता है। यानी कि जब आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्ट करते हैं तो फीस यूज़र ना पे करके अगर कंपनी पे करे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए मैंने अभी एक डिसेंट्रलाइज फेसबुक बना लिया, बट हर लाइक सब्सक्राइब या फिर मुझे कुछ भी कमेंट करने के लिए मुझे बार बार गैस फी पे करनी पड़ रही है, तो कोई भी यूज़र किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट सिंस अगर वो लेयर 2 पे हो तब भी उसकी ट्रांजैक्शन फीस काफ़ी कम होगी, जो कि कंपनीज पे कर सकती हैं यूज़र ट्रैक्शन के लिए। पर वो कंपनीज को पे करने के लिए एक प्रोटोकॉल चाहिए जो कि बाइकॉनमी है, और बाइकॉनमी वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो इसमें इनके काफ़ी सारे सोल्यूशंस हैं। वन ऑफ द सोल्यूशंस है कि आपके जगह आपकी जो फीस है वो कोई और पे कर पाए डिसेंट्रलाइज्ड वे में। दूसरा ये है कि आप अपनी फ़ीस को इथेरियम में ना पे करके स्टेबल कॉइन में पे कर सकें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो आप इथेरियम में की ग्रोथ मिस करते हैं, बिकॉज एक इथेरियम एक वॉलेटाइल एसेट है, वहाँ पर आप अपनी फ़ीस को स्टेबल कॉइन में पे कर पाएंगे और आपको लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा। तो बाइकॉनमी एक बहुत इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट है। हमें ये देखना है कि फ्यूचर में अपना टोकन लेकर आते हैं या नहीं, बट शॉर्ट टर्म में ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये वर्थ अ फॉलो ज़रूर है, बिकॉज अगर इसमें आपको अर्ली एंट्री मिल जाती है तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स या गेन्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज इंस्टाडैप। इंस्टाडैप एक मार्केट प्लेस है डीफाई प्रोटोकॉल्स के लिए और वो बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड है और इन्होंने अभी तक अपना टोकन नहीं निकाला है। इंस्टाडैप की वैल्यूएशन जो बेयर मार्केट थी उसमें ही इंसेन लेवल्स पर चली गई थी और इसकी टीम को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है फॉर देयर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन द डीफाई इकोसिस्टम। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द ग्लोब बहुत ज़्यादा रिनॉन्ड है और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड है। सो अगर आप इंडियन प्रोजेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं तो इंस्टाडैप एक अनदर प्रोजेक्ट हो सकता है, बट अगेन विदाउट टोकन। पर सिंस अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि इंडियन इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, तो आप इंस्टाडैप को मेंशन करना नहीं भूल सकते, बिकॉज ये प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा हॉट है एंड ये प्रोजेक्ट वो है जो बियर मार्केट से ही ट्रैक्शन लेकर आया है और बियर मार्केट में ही इनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल गई थी और अभी तो बुल मार्केट चल रही है। तो अगर ये फ्यूचर में अपना टोकन अनाउंस करते हैं, जिसके अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है दो, पर अगर ये करते हैं तो इनका टोकन बहुत ज़्यादा वैल्यू गेन करेगा और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है नेट फाइनेंस। नेट फाइनेंस ने अपना टोकन अनाउंस कर दिया है और नेट फाइनेंस जो है वो आपके टोकन्स को एक तरह से रैप करके डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर लेकर आ रहा है ताकि ब्लॉकचेन्स के बीच में इंटरऑपरेटेबिलिटी बनी रहे। नेट फाइनेंस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जो कि साइड चेन्स पे चल रहे हैं या फिर उनकी अपनी अपनी ब्लॉकचेन्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करेगा। इंटरऑपरेटेबिलिटी जो क्रिप्टो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन नेट फाइनेंस लेकर आता है। सो ये भी जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसका ऑलरेडी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और नेट फाइनेंस सिंस सक्सेसफुली कर पा रहा है तो फ्यूचर में इसके ऊपर ट्रैक्शन आना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। सो नेट फाइनेंस कैन बी अनदर प्रोजेक्ट जो कि इंडियन इकोसिस्टम से निकला है और जिसे आप देख सकते हैं और जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रोजेक्ट्स जो इंडिया इकोसिस्टम का नाम रोशन कर रहे हैं और इंडिया को आगे लेकर जा रहे हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये प्रोजेक्ट्स ना कि सिर्फ मार्केटिंग और हाइप पे हैं, बट जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं
अगर आप ग्लोबल डीफाई इकोसिस्टम को भी कंसिडरेशन में लें। सो इंडिया का इस क्रिप्टो की रैली में फ्रंट रन करना ऑब्वियसली लाजमी है। साथ ही साथ अगर इंडिया में एक पॉजिटिव रेगुलेशन आ जाता है और ये टेक्निकल इनोवेशन उसके साथ मिल करके जो आउटपुट लेकर आएगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होगा और वो इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम को अलग ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इनफैक्ट इंडिया की इकलौती जो अकेली क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है अगर इसे पॉजिटिवली प्रमोट किया जाए, बिकॉज इंडिया में आईटी का या वेब 2 का ऑलरेडी बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। सो वेब 3 पर मूव इन होना एक बहुत ही लाजमी स्टेप है और इंडियन जो मेरे को लगता है जो डेवलपर्स हैं या जो कोडिंग कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे चेंज के लिए, इस पूरे रेवोल्यूशन के लिए रेडी है और वो आगे इसको लेकर जा सकती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके इसके लेकर के क्या व्यूज़ हैं और आप इसे किस तरह से देखते हैं। अगर आप भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं और उसके बारे में सीखना चाहते हैं तो हमने 2 कोर्सेज बनाए हैं, क्रिप्टोनाइट एंड क्रिप्टोनेक्स्ट, जिन्हें देख करके आप अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। इसमें मैंने अपनी सारी फंडामेंटल एनालिसिस की कि मैं किस तरह किसी कॉइन का एनालिसिस करता हूँ, मैंने डिटेल में बता रखा है। आप इन दोनों कोर्सेज को हमारी वेबसाइट finstreet.in, जिसका लिंक आपको ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं। आई एम श्योर ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ अगर आप आज कोई बिटकॉइन या कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं और आप उसके लिए बेस्ट प्राइस ये सारी एक्सचेंजेस पे देखना चाहते हैं तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है hodlinfo.com, जहाँ पर आपको हर क्रिप्टो करेंसी के लिए सारी एक्सचेंजेस के प्राइजेस दिख जाएंगे। वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि सबसे कम प्राइस किस एक्सचेंज पे अगर आप खरीदना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा प्राइस किस एक्सचेंज पे अगर आप बेचना चाहते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और एक्स्ट्रा आपको 2 से 4% का प्रॉफिट दे सकता है। तो आज ही हमारी वेबसाइट hodlinfo.com को विजिट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम जैसे कोई एजुकेशनल कंटेंट पीस लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको बेनिफिट करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।